बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शोबाजात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात से पूछते हैं कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पर तमाम ही पोलिटिकल जो पार्टियां हैं जिनका अपोजिशन से ताल्लुक है या जो सहाफती तंजीमें हैं उनके यहाँ बड़ा एहतजाज देखा जा रहा है और चेमा गोइयां की जा रही है, लेकिन अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है। हुकूमत किन किन शोबों में या किन किन चीज़ों में बेहतरी लाना चाह रही है। हुकूमत ने कहा है कि वेरी सून हम तमाम चीज़ें शो करेंगे। दूसरी जानब इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पर भी एतराज़ात और इलेक्शन कमीशन ने भी जो कुछ माजी में हमने देखा कि हालिया दिनों में वफाकी वज़रा ने इलेक्शन कमीशन पर जो मतलब जो इल्ज़ामात लगाए, इलेक्शन कमीशन ने भी उन वज़रा को नोटिस भेजे हैं। ऊँट किस करवट बैठेगा, आज अपने ये मेहमानों से हम पूछेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं इस तमाम सिचुएशन को। फौजिया सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। जी फौजिया, क्या आप सुन सकती हैं? आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मोहतरमा फौजिया ने हमें ज्वाइन किया है। जी फौजिया, क्या आपको आवाज आ रही है? जी अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी सबसे पहले बताइएगा, ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल कभी आप कहते हैं ये तजवीज़ है, कभी आप कहते हैं ये मुसवदा है, तो अगर आप लाना नहीं चाह रहे या किसी भी चीज़ में रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं, सबसे पहले स्टेक होल्डर्स को आप एतमाद में तो लें। आप देख रहे हैं कि जब से आपने इसको ये कहें कि शोशा छोड़ा है या इसको ये कहें कि आप इंगेज करना चाह रहे हैं या कहें कि आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, आप हेट कंटेंट को हटाना चाह रहे हैं, लेकिन कोई सही सिमत का तयन अभी तक नहीं हो पा रहा। अच्छा, जैसे कि साजिद आपने इसकी बिल की बात करी मीडिया के हवाले से, तो इस पे मैं यही कहना चाहूंगी, अपनी जो मेरी राय है और जो वफाक की तरफ से जो इसके ऊपर बात हो रही है, बात यही है कि आपके पास इस मीडिया के तहत जो है वो फेक न्यूज का बड़ा कॉन्सेप्ट है। जिसका दिल चाहता है वो फेक न्यूज कोई भी पब्लिक कर दी जाती है और फिर उसको प्रोपेगेंडा किया जाता है उसके ऊपर, जिससे हमारे आलमी सतह पे सॉरी फॉर इंटरप्ट, उसके लिए हद तक की इज्जत का भी कानून मौजूद है। अगर कोई किसी की कैरेक्टर असोसिएशन करता है तो उसके लिए कवानीन तो ऑलरेडी मौजूद हैं बीबी। नहीं, वो देखें, वो तो कवानीन मौजूद है, लेकिन जब तक ये काम होता है, यानी कोई भी फेक न्यूज के तहत जो है अगर प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है, जैसे कि अभी कुछ दिनों में पहले भी आपने देखा कि आलमी सतह पर हमें किस तरह सुबकी हुई कुछ चीजें जो यहाँ पे प्रोपेगेंडा किया जाता है, और ये मुसलसल पिछली हुकूमतों में अखबार में ये चीजें रही हैं। तो अगर सिस्टम को ठीक करना है, इस वक्त तो शोर से वही कर रहे हैं जो मतलब जो अब्बा बचाओ मुहिम और फुप्पो बचाओ मुहिम और चचा बचाओ मुहिम के सॉरी फॉर इंटरप्ट, फैसिलिटेशन सुने, बात तो सुने साजिद, उनसे फैसिलिटेशन लेते रहे। आप खुद देख रहे हैं मीडिया इस वक्त कौन से लोग एहतजाज पे बैठे हुए, और जो लोग सही हैं, जो मीडिया जिनका सही जा रहा है, जो सही काम कर रहे हैं, जो इदारे वो ठीक, वो उनमें से तो कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन सारे वही जिनके ऊपर प्रॉपर करप्शन के स्कैंडल्स हैं। मीडिया के कुछ चैनल्स हैं जिनके ऊपर बाकायदा करप्शन के स्कैंडल्स हैं, वो सब इस वक्त प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए जाली न्यूज जब ठीक है फौजिया सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपने कहा कुछ मीडिया चैनल या मीडिया हाउसेस पर कुछ स्कैंडल है, तो वो आप सामने लाए ना मोहतरमा, उनके चैनल्स के नाम बताएं ना। फिर देखें, निजी चैनल्स हैं जो आप भी जानते हैं और सब जानते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुंचाने वाला आपको पता ही है, जियो न्यूज, जिसने पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर जो है बार बार पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। आपको याद ही होगा कि इंडिया के में जो हमले हुए उसके ऊपर भी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया। तो ये सब चीजें जो हैं जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, इन हाउसेस के खिलाफ ये चीजें जाहिर सी बात है परेशान तो होगी, क्योंकि इनके जो मतलब जो एक इनके जो चलते थे इदारे वो बंद हो जाएंगे ना। आप समझ रहे हैं बात को? तो कहने का मकसद ये कि अगर इस तरह अगर सिस्टम सही किया जा रहा है, ये तो जितना भी कुछ करने हम जितने भी सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर ये अपोजिशन उसमें क्यों आ जाती है? चलें आप ठीक है, क्या काम, ठीक है, तो सुने, मौलाना फजलुर रहमान का क्या काम था और मरियम नवाज का क्या काम है, बिलावल जरदारी का क्या काम है,
कि वो उन एहतजाज में जाके और मीडिया के साथ जो है वो जो इस तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, सॉरी फौजिया, आप जिस तरह एक जमहूरी हुकूमत की आप नुमाइंदा हैं और आज जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो आपको अवाम ने मैंडेट दिया, वजीर आजम साहब को ऐवान तक पहुंचाया, वजारत उस्मा के ओहदे पर वो विराजमान हुए, लेकिन अगर मीडिया सेंसरशिप की बात हो रही है या अगर वो जितने भी ऑपोजिशन के जो रहनुमा हैं, वो स्टेक होल्डर इस मुल्क के, अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो भी आप मुसवदा तैयार कर रहे हैं या जो रेगुलेटरी आप बनाना चाह रहे हैं, शेयर तो आप अवाम के साथ करें, उनसे आप राय तो लें, आप मुसल्लत तो ना करें। देखें, अभी तो ये चीजें उसमें पार्लियामेंट में जा रही हैं, सारी चीजें मुसल्लत नहीं की जा रही हैं। आपने हमारे वजीर इत्तलात का वबार चौधरी का बयान भी इसे सुन लिया होगा। तो कहने का मकसद ये है कि हम अपोजिशन जो है वो ठीक है, जमहूरी उसमें इक़्तिदार में है, हम इसकी कदर करते हैं। हम सबको जो है वो ये चाहते हैं कि जमहूरियत जो है वो के तहत जो है वो सारे काम हो। लेकिन बात यह है कि अगर मैं जो बात कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ फेक न्यूज के ऊपर बात। जो ये चीजें रेगुलेट की जा रही हैं, ये सिस्टम को ठीक करने की जो इसलिए कोशिश की जा रही है ताकि ये फेक न्यूज का कॉन्सेप्ट बंद हो। पाकिस्तान की सालमियत इसके ऊपर स्टेज पे लग जाती है। साजिद, आप पाकिस्तान से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है ना। अगर हमारा ये सिस्टम ठीक होगा, दुनिया में आप देख लें, तुर्की की मिसाल देख लें, उन्होंने अपने कितने मीडिया हाउसेस को बंद कर दिया, 300 उनके एंकर जो है उन्होंने जेल कर दिए। क्यों? वहां तो कोई नहीं बोला, वहां पे तो कोई बात इस तरह की नहीं, वहां जमहूरियत नहीं थी क्या? लेकिन उन्होंने अपने मीडिया को कंट्रोल किया। दुनिया में हर मीडिया कंट्रोल में होता है, हमारा मीडिया कंट्रोल में ही नहीं है। जिसका जो दिल चाहता है वो किसी की भी खबर बना देता है और खबर लगा देता है। फिर आप उसको बार बार अदालतों में चैलेंज करेंगे, इट विल टेक सम टाइम। अच्छा, इसको ठीक है, लास्ट में ठीक है फौजिया, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में ना ले कि जो हुकूमत करे वो सही है और आप लोगों से कुछ गलत नहीं हो सकता, आप फरिश्ते हैं, जो पीटीवी दिखाएगा बाकी सारे चैनल भी वही दिखाएंगे। हाउ इज पॉसिबल? नहीं, फरिश्ते की बात नहीं है। देखें, चीजों को रेगुलाइज किया जाएगा, चीजों को ठीक किया जाएगा, तो एक सिस्टम बनाया जाएगा तो लोग उसको फॉलो करेंगे ना। आप अवाम के अंदर इतनी मायूसी फैला रहे हैं, अवाम को इतना मिसगाइड किया जा रहा है। आपके सामने जब कुछ दिनों पहले यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो कीमतों की बात चल रही थी, कितना प्रोपेगेंडा किया गया, कितनी चीजें की गई जबकि ऐसी चीजें नहीं थी, और जब उनको सामने लाया गया तो वो मामला कुछ और थे। तो अवाम को देखें, अवाम के अंदर जो है किसी भी कौम को या किसी भी मुल्क को नुकसान जो फैलाता है वो मीडिया वो मायूसी के जरिए फैलाता है। तो हमें अपनी आवाम को मायूस नहीं करना है, हमें अपनी आवाम को कम अज कम नहीं फौजिया, चले मुमकिन है आप ठीक कह रही हो, अलबत्ता जहां जहां पे भी हुकूमत के अच्छे इकदाम हैं, मीडिया ने ही उनको हाईलाइट किया है, मीडिया ने अप्रिशिएट किया है। इस चीज को मानते हैं साजिद, खान साहब इस चीज को मानते रहे हैं कि मीडिया अगर नहीं होता तो हम जो है जिस तरीके से हमारी सारी कैंपेन मीडिया के थ्रू हुई, सारी चीजें हुई, हमें मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन जहां मीडिया गलत होगा वहां रोक भी तो लगेगी ना, उधर भी तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी। चले मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ते हैं। इससे कबल जब आप ऑपोजिशन में थे, पीएम इमरान खान साहब कहते थे कि जो हुकूमत मीडिया को कंट्रोल करना चाहती होती है या उनका इरादा होता है तो कहीं ना कहीं पसे पर्दा कुछ हो रहा होता है। आप आजादी सहाफत पर यकीन रखते थे, अलबत्ता हुकूमतों के बाद रवैये अक्सर चेंज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की तरफ आप ला रहे हैं और आप टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। कितने पर उम्मीद हैं आप कि ये हो पाएगा? और इलेक्शन कमीशन ने भी इस पे अब एक्शन में आया है और जिन वुज़रा ने इलेक्शन कमीशन के लिए स्टेटमेंट दी थी उनको नोटिस भेजे गए हैं। ये इदारों पर असरअंदाज नहीं हो रहे आप? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो है उसके अंदर आज की जो अभी थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको पार्लियामेंट पे लाने के लिए किया है। उसका वो जो फैसला आया है वो पार्लियामेंट में इसको एग्री करवाया जाएगा। लेकिन देखें, इलेक्शन कमीशन का जो काम है ना, इलेक्शन कमीशन अपना वो काम नहीं कर रहा। उन्होंने 37-36 जो वो एतराजात जो है वो लगाए। देखें, ये 3 महीने से सिस्टम चल रहा था और इलेक्शन कमीशन के तहत ही तमाम चीजों को जो उन्होंने बताए गए थे कि इसके अंदर, इस मशीन के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, उनसे पूछ के उनके हिसाब से सारी चीजें तैयार की गई और उन्होंने आखिर में क्या निकली? एलसी। तो अब आप खुद सोचें कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम आएगा तो इससे कम अज कम जो धांधली का रोना रोते हैं
जो इलेक्शन कमीशन को ही, हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह का सिस्टम आए कि इलेक्शन कमीशन को जो बाद में बुरा भला कहा जा रहा होता है कि धांधली हो गई उनके प्रिजाइडिंग तो ऑफिसर आप इदारों को, लास्ट सवाल, आप इदारों को एतमाद में लेना, आप जो खदशात का उन्होंने इजहार किया है आप उनकी एक्सप्लेनेशन दें। तो उनसे उनको एतमाद में लेके ही, जब उनके 3 महीने पहले जब उनको सारी चीजें बना के दी गई थी, मतलब पूरी प्रोफाइल दी गई थी कि ये तो उन्होंने उसके ऊपर जो एतराजात लगाए थे वो भी हमने सही करके फिर वो मशीन का के लिए जो तैयार करके सामने आई, तो वो तो उन्हीं के हिसाब से बना के दी गई है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने खुद अपने घर से बना ली और हम ला के जो है जबरदस्ती थोप रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। सारी चीजें उसको कानूनी तौर पे लेके जाया जा रहा है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं चाहता कि इस तरह से काम हो, यानी वोटर जो है वो बोगस वोट ना पड़े, फिर यहाँ तो आपको पता है मुर्दे वोट डाल देते हैं आके, तो हम इन चीजों को रोकना चाह रहे हैं कि घर में 90 वोट पड़ा होता है मेरे भाई। आप ये बताएं कि अगर इस तरह से हम अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम आएगा तो वो आपको 3 मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर आपको रिजल्ट देगा। ठीक है मोहतरमा फौजिया सिद्दीकी साहिबा, हम आगे और मेहमानों से भी इस पे राय लेते हैं। मजहर अब्बास साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया सर। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कई अदवार आपने हुकूमतों के देखे हैं। सबसे पहले तो मुझे रोशनी डालिएगा इस मामले पर। ये जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का शोशा कहें या मुसविदा कहें, तो ये ऊंट किस करवट बैठेगा? बहुत सारे लोगों को ताफुजात हैं, खदशात हैं, ऑपोजिशन को, मीडिया हाउसेस को, तमाम सहाफती तंजीमों को। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? आज तो जमहूरियत का इंटरनेशनली यौम जमहूरियत मनाया जा रहा है और मीडिया सेंसरशिप की पाकिस्तान में फिर से बातें हो रही हैं। तो ये मीडिया सेंसरशिप है या मीडिया की बेहतरी के लिए इकदाम हैं? देखिए जी, ये जो ब्यावलक का जो मार्शाल्लाह था, और ये समझे कि वही टाइप का मार्शाल्लाह ये लगने जा रहा है मीडिया पे। पहले ही हमारे मीडिया के वर्कर्स पे बड़ी परेशानी है, मीडिया हाउसेस परेशानी है। हमारे सैकड़ों जो तादाद में, हजारों की तादाद में लोग जो ले ऑफ हो गए। अभी कल परसों ये चैनल बंद हुआ है इंडस। तो मेरा कहने का मकसद है कि जब हम लोगों ने, साफियों ने, बुरे हालात हम देखते आ रहे हैं इतने पिछले 2-3 साल जब तक पीटीआई हुकूमत आई है, तो ये सहाफियों के ऊपर, मीडिया हाउस में बड़ी मुश्किलात का जो है ना दौर शुरू हो चुका है हमारा। और जब ब्यावलक के मार्शल्ला पे हम लोग खड़े हुए हैं, हमने खून दे के, पसीना दे के हमने ये मीडिया को यहाँ किया। ये हमें कोई गिफ्ट में नहीं मिला मीडिया, ये कोई गिफ्ट में मिल गया होगा, ये मीडिया आया और सब लोग खुशबाश हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने कुर्बानियां दी हैं, सहाफियों ने कुर्बानियां दी हैं। क्या हुकूमत समझती है इमरान खान जो आज यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, क्या वो खुद अपनी उससे पहुंचा है कि मीडिया के थ्रू पहुंचा है? ना सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, आज इमरान खान की पार्टी जो है वो हुकूमत के अंदर है, वफाकी हुकूमत के अंदर है, पंजाब में। सॉरी फॉर इंटरप्ट मजहर अब्बास साहब, आपने बजा कहा कि इससे कबल जब पीएम साहब ऑपोजिशन में थे तो वो मीडिया को अप्रिशिएट करते थे और कहते थे जो हुकूमत मीडिया को कंट्रोल करती है या इस तरह के इकदामात लाती है तो कहीं पसे पर्दा कुछ हो रहा होता है। तो इस वक्त वही काम वो खुद कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है वो सक्सेस हो पाएंगे या वाकई मीडिया में काम करने की जरूरत है? हेट कंटेंट और फेक न्यूज के मामला भी तो है ना सर? देखिए ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त कही कि जहां देखिए बहुत सी चीजें हैं, जैसे हम आप और हम जो मीडिया चला रहे हैं, टीवी हो या रेडियो हो या अखबार हो, वो एक इदारे हैं जो उसको मॉनिटर करते हैं। ठीक है, जैसे आपका कैमरा है, इसी तरह हमारे CPNE है, APNS है, तो हम वहाँ अकाउंटेबल होते हैं, वहाँ हमारी खबरों को देखा जाता है, हम रिस्पॉन्सिबल मीडिया करते हैं। लेकिन जहां आपको काम करना है वो सोशल मीडिया है, जो मादर पितर आजाद है। दुनिया में, दुबई में जाए, कहीं भी चले जाए, सोशल मीडिया पे उन्होंने वॉच किया हुआ है, उनको कुछ बनाया हुआ है कि उनको साइजेबल किया हुआ है, उनको उसके दायरे में बंद किया हुआ है। आपको चाहिए सोशल मीडिया पर जो आपका फेक न्यूज चलाता है। हम तो फेक नहीं चलाते। क्या आप फेक न्यूज चला सकते हैं? टीवी पर नहीं चला सकते। तो हमारे कहने का मकसद ये है कि आप जो हो, इमरान खान साहब को चाहिए कि आप सहाफियों की आप मदद करें, मीडिया हाउस को बाउंड करें, जो हमारे मालकान हैं उनको बताएं कि तनख्वाहें सही पे दें। जो बेचारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लोग रेडियां चला रहे हैं हमारे साथ ही। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हमने मार्शाल्लाह परवेज मुशर्रफ का देखा, हालांकि परवेज मुशर्रफ ने मीडिया को आजादी दी है, ब्यावलक का मार्शाल्लाह देखा, तो हम वहां नहीं रुके। तो अब हम कैसे रुक सकते हैं? इंशाल्लाह
यही हुकूमत ये सारा उसको वाइंड अप करना पड़ेगा, इस बिल को वापस करना पड़ेगा। चलें आगे बढ़ते हैं सर, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की तरफ आते हैं। क्या देखते हैं कि टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जा रही है। हमने देखा कि रिटर्निंग अफसरान भी अगवा होते थे, बॉक्सेस भी, बैलेटिंग बॉक्सेस भी गायब होते थे। तो ये बॉक्स का गायब होना, रिटर्निंग अफसरान का गायब हो जाना, फिर ठप्पा माफिया, तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत सही सिमत जा रही है और ऑपोजिशन और दीगर स्टेक होल्डर्स को साथ देना चाहिए कि बैलेट बॉक्स गायब ना हो? बिल्कुल आप वजह कह रहे हैं। देखें, अगर ये ईवीएम का मसला चल रहा है तो उसको हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले जो है पार्लियामेंट के अंदर उसको डिस्कस करना चाहिए और उसको बताना चाहिए। आप देखें, जो अपोजिशन का काम होता है वो अपोजिशन करना। अगर वहां पे बुला के आप उनकी कमेटीज में बुला के उनको बिठाएं, उनको आप उनकी प्रेजेंटेशन दें, उनको कायल करें, सबसे अच्छा पहलू तो पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट के अंदर आप दोनों बैठे हैं। सर खान साहब कहते हैं कि ऑपोजिशन अराकीन मुझसे एनआरओ मांगते हैं, वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, देखे जी, कमेटीज होती है ना, असेंबली के अंदर कमेटीज हैं, लॉ कमेटी है, इंफॉर्मेशन कमेटी है। देखे, सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर तकरीर तो नहीं होती ना भाई साहब, तकरीरें तो हर कोई करता है। एक कमेटी सिस्टम, पार्लियामेंट का नाम सिर्फ तकरीर करना नहीं होता। उनकी कमेटीज है, उनको एक कमेटी बना दें, स्पेशल कमेटी बना दें जो उनको कायल करे कि भाई देखें ईवीएम मशीन से ये फायदे होंगे, कोई इस पे वोट चोरी नहीं होगा, हर जगह से चेकआउट हो जाएगा। तो ये काम गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट होती है बाप का किरदार, बड़ा भाई का किरदार अदा करती है। गवर्नमेंट को चाहिए इस तरह की बातें ना करे। देखें, एनआरओ का सिलसिला अलग है, ईवीएम का मसला अलग है, मीडिया का सिलसिला अलग है। हर चीज के लिए वहां कमेटीज हैं। आपका सहाफती तज्जिया तजुर्बा क्या कहता है कि ईवीएम के थ्रू ही ये आइंदा जनरल इलेक्शन हो पाएंगे, हुकूमत का ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो पाएगा, या जिस तरह आरटीएक्स सिस्टम पर इस वक्त उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो इस ऐसा ना हो कि ये इलेक्शन हो जाए इस टेक्नोलॉजी के थ्रू और उसके बाद फिर कोई भी अपोजिशन में जमात बैठी हो और वो इस पर उंगली उठाए? तो मैं ना मानूं की रविश भी तो है ना मजहर अब्बास साहब। ये आप बिल्कुल विजा कर रहे हैं कि ये फेल हो जाएगा गवर्नमेंट का, इसलिए कि आप ऑन बोर्ड को लेकर नहीं चल रहे हैं। आपको चाहिए कि इतना बड़ा इलेक्शन, इतनी बड़ी तकरीबन 2.5 से 4 लाख की मशीनें चाहिए, तो आपके पास आज तो कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी नहीं है, फिर आपने स्टेक होल्डर को साथ नहीं लिया। होना ये चाहिए कि जो आपका अभी लेटेस्ट जो भी इलेक्शन हुआ है 4 दिन पहले कंटोनमेंट बोर्ड का, आप ट्रायल बेस के ऊपर कुछ हलकों में ये मशीन लगाते और इसका रिजल्ट देखते, ना कि आप सूबाई असेंबली के जो इतने बड़े ब्रॉड बैंड के ऊपर इलेक्शन होता है उसको आप मशीन लगाएं। मैं नहीं समझता कि ये ईवीएम मशीन का जो शोशा है ये ठप हो जाएगा, फुस होकर बैठ जाएगा। ये नहीं कामयाब हो सकता जब तक कि आपके अवाम को आगाही नहीं होगी। और जो इलेक्शन लड़ते एक लास्ट में मजहर अब्बास साहब, चेमा गोइयां और कुछ सियासी मुबसरीन का कहना है कि हुकूमत ये इंगेज कर रही है पूरे सिस्टम को, जो कि उन्होंने वादे किए थे वो अब वफा की तरफ जाना मुमकिन नहीं है, और हुकूमत को लग रहा है कि अब आईनी मुद्दा पूरा हो जाएगा और वो जो प्रोजेक्ट जिनकी हम बातें करके ऐवान तक पहुंचे, वजारत उज़्मा के फायज ओहदे तक फायज हुए, अब इसीलिए ये इंगेज सिस्टम पूरा हुआ हुआ है, ऑपोजिशन भी इंगेज हो गई है इलेक्ट्रिक वोटिंग में, कभी मीडिया डेवलपमेंट में। तो ये क्या इस तरह की मामलात हैं और आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? देखिए जी, सबसे बड़ी मैं आज आपको बात करता चलूं कि इस हुकूमत को किसी ने गिराना नहीं है। इस हुकूमत को इनके लोगों ने, अपने लोगों ने गिराने की तरफ बढ़ रहे हैं। अपोजिशन में इतनी ताकत नहीं है, वो अपने मसलों मसाइल में फंसी हुई है। कोई केसेस में इन्वॉल्व है, कोई फेक अकाउंट में इन्वॉल्व है, कोई करप्शन में इन्वॉल्व है, आपस में लड़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं रही। अब ये मैं आपकी बात बिल्कुल बजा है। हो सकता है गवर्नमेंट जो है ना, जो डिलीवर नहीं कर सक गई, तो उसके लिए नॉन इश्यूज पे बात कर रही है। बिल्कुल नॉन ऐसा ही इश्यूज हैं ये। मुझे अगर मेरे घर में रोटी नहीं है तो मेरे लिए ईवीएम मशीन क्या करती है? मेरे लिए ईवीएम मशीन ऐसे ये बेकार चीज है। काम को सबसे पहले जो इश्यूज हैं आप देखें, रिफॉर्म्स करें। आपको 1 रुपए का खर्चा नहीं है, आप पुलिस रिफॉर्म्स करें। आप देखिए आए थे, हम पुलिस रिफॉर्म करेंगे। आप जुडिशियल रिफॉर्म्स करें, उस तरफ जाएं। आप उस तरफ नहीं जा रहे, लेकिन इनके ही अपने आस्तीनों में जो सांप पाले हुए हैं, इनके अपने लोग हैं। क्योंकि पीटीआई के मसला ये कि पीटीआई का दुश्मन कोई नहीं है। पीटीआई के दुश्मन इसके अपने लोग हैं, खुद इसके अपने लोग हैं। नॉन मेच्योर्ड किस्म के लोग हैं जिन्होंने पहले दफा पार्लियामेंट में कदम रखा है और इनकी अभी ट्रेनिंग नहीं हुई। ट्रेनिंग ऐसी होती है कि पार्लियामेंट से अंदर होती है, वो असेंबलियों के मेंबर बनते हैं, कमिटीज के बनते हैं। तो मैं समझता हूं कि इश्यूज पे बात करनी चाहिए, इश्यूज पर कहना चाहिए। जो पब्लिक इश्यूज हैं, रोटी नहीं है उसको आप मशीन पे लगा रहे हैं, रोटी नहीं है उसको आप मीडिया के पीछे लगा रहे हैं। ठीक है भाई, आप इश्यूज पे बात करें। आप बंदों को नौकरियां दें। आपकी 50 लाख नौकरी है, 1 करोड़ नौकरियां, ठीक है, आप काम कर रहे हैं।
अपने इशूज पे बात करें, मेरा कहने का ये मकसद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नईम अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अवान साहब खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी सर, मच। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप मीडिया की आजादी की बात करते हैं और अपोजिशन में आपका एक बड़ा कलीदी किरदार है और आपने देखा कि हालिया दिनों में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत अपोजिशन की अच्छी खेप हमें नजर आई और यकजा नजर आई। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी फेक न्यूज हेट कंटेंट पर वफाकी हुकूमत चाह रही है कि बेहतरी लाई जाए। मसवदा अभी तक शो नहीं किया जा रहा या ये कब आ रहा है, अभी तक चेबा गोइयां हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये सही वक्त था इन चीजों को करने का? देखिए, सूरत हाल तो ये इस वक्त पाकिस्तान की जो अवाम है बड़ी इस वक्त कश्मकश के अंदर और बड़ी परेशान है। इस वक्त ना पाकिस्तान की अवाम को ओगरा की समझ आ रही है, ना निपरा की और ना तो पिमरा की। वो चैनल जो सही दिखाएं, सब कुछ ठीक दिखाएं, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान जो है उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, तो वो चैनल जो है वजीर आजम साहब के लिए बड़े बेहतर हैं। और वही पेमरा के जो चैनल्स हैं वो बताएं हकायक और सच और राइट। तो फिर उसके बाद बात ये है कि उनकी आजादी राय पे जिस तरीके से खतकन लगाया जा रहा है, तो वो तो पाकिस्तान की अवाम की पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। दूसरी बात ये रही है, जो इस वक्त हमारे जर्नलिज्म से ताल्लुक रखने वाले जो हमारे जर्नलिस्ट थे, चाहे ख्वाह वो हमारे अखबार रिपोर्टर हों, चाहे वो एंकर्स हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ताल्लुक रखते हों, वो लोग जो अपनी कोशिशें करते हैं अपना सोशल मीडिया के ऊपर और पूरा एफर्ट्स करते हैं, पूरी कोशिश रखते हैं ये कि हकायक लोगों तक पहुंचे। तो घर में मैं समझता ही हूँ खास तौर पे जो जर्नलिस्ट हैं, पूरी दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं, उनका अपना स्टेक होगा, अपना स्टैंड होगा। लेकिन पाकिस्तान के जो हमारे जर्नलिस्ट है, कहीं आग लग जाए, कहीं तूफान आ जाए, कहीं जो है वो सुनामी आ जाए, कहीं टेररिस्ट आ जाए, खुदा बेहतर जानता है और ये दुनिया देखती है कि हाथ से कैमरा जाने नहीं देते। घर के अंदर अगर कोई खुशहाली हो, चाहे कोई बीमार हो, चाहे कोई इंतकाल किसी का हो जाए, लेकिन हाथ से कलम नहीं जाने देते। लेकिन ऐसे हालात के अंदर जब पाकिस्तान जहां ला के खड़ा कर दिया, इस वक्त मुल्क की सलामती भी खतरे में खड़ी कर दी और मुल्क के हालात जाके GDP रेट 5.8 से लेकर 0 पे ला के खड़ा कर दिया। और ऐसे हालात के अंदर जर्नलिज्म से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं उनको जिस तरीके से खतकन लगाया जा रहा है। अवान साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपने देखा है कि जब ऑपोजिशन में ये आप पॉलिटिकल लोग होते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। और खान साहब ने भी जब कैंपेन चलाई, जब वो ऑपोजिशन में थे, आज वजारत उज़्मा के ओहदे पर विराजमान है, तो तब ये पहले कहा करते थे कि मीडिया की आजादी पर हम यकीन रखते हैं और अगर जो हुकूमत मीडिया को कंट्रोल रेगुलेट करने की बात करती है तो वो कहीं पसे पर्दा कुछ करना चाहती है। मतलब ये कि जो पीटीवी दिखाए वही तमाम सारे चैनल दिखाएं। और आपको लग रहा है कि आगे कुछ होने जा रहा है या ये समझा जाए कि ये जो इस टाइम पर ये जो शोषा छोड़ा गया है या ये वापस लेना होगा हुकूमत को? देखिए, बात ये है कि कुछ बातें होती है, कुछ अमल होता है। मैं आपसे क्या इस वक्त डिस्कस करूं सारे मामला को लेके, ये आपके सामने ये सारी चीजें जो पार्लियामेंट पे लानते भेजने वाली हुकूमत हो, पार्लियामेंट पे लानते भेजने वाला वजीर आजम हो, और जिस तरीके से रेडियो पाकिस्तान पे और जिस तरीके से पीटीवी पे हमला कराया गया, आज हम भी, हमारा सवाल भी है वो हमला केस किधर चला गया है। जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर लोगों के कच्चे, लोगों की धोतियां टंगी हुआ करती थी, बनियानें टंगा हुआ करती थी, वो केसेस कहाँ चले गए? बात ये है कि अमल से जो है वो निजाम चलता है। अगर अमल नहीं है, आप बातें वादे बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि आपने अमल भी करना होता है। वो वजीर आजम जो कंटेनर में थे, कंटेनर पे बैठ के खड़े होकर बड़े बड़े वादे करते थे, आज वो वाले वजीर आजम नजर नहीं आते लोगों को। आज वो कहते थे डॉलर महंगा हो जाए तो समझें कि हुक्मरान चोर हैं। वो कहते थे बात ये है कि पेट्रोल चोरी हो जाए तो हुक्मरान चोर हैं। फिर वही वजीर आजम लोगों को जो है एक नक्शा खींच के दिया था कि मैं आऊंगा, 100 दिन में सुनामी लेकर आऊंगा, 100 दिन के अंदर जो है वो IMF के पास ही जाऊंगा, IMF खुद हमारे पर कर्जा लेने आएगा, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकान दूंगा, गवर्नर हाउस को गिराऊंगा, लाइब्रेरी बनाऊंगा, पीएम हाउस को गिराऊंगा, यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। तो आज लोगों का सवाल है, तो वजीर आजम
जो इस वक्त मौजूद हैं, ये वजीर आजम पुराने वाले वजीर आजम नहीं है जो उस वक्त दावा करते थे। उनको जब भी लगता था मैं वजीर आजम हूँ। तो ये वो सब चीजें जो एक कहावत और एक कहानी है, और ये कहानी मेरा ख्याल है हमें दोहराना, हमें लोग यहाँ जो पाकिस्तान में रहते हैं सब लोग समझते हैं। तो ये जो लोग समझते हैं इनको लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। चलो, आज ठीक है। 150 लोग इन्होंने अपॉइंट किए हुए, टेलीविजन पे आते हैं 7 से लेकर 12 बजे तक, बताते हैं कि साहब का हुकूमतें चोर थी। इनसे कोई सवाल ये करे कि ये बताएं कि आपकी 3 साल की प्रोग्रेस क्या है, ये बताते हैं अंडा मुर्गी ठीक है। कट्टे। ये जो आपने सॉरी फॉर इंटरप्ट, नहीं मावान साहब, आपने जिस तरह 3 साल की प्रोग्रेस की बात की, कुछ सियासी मुबसरीन, सहाफती, जो जर्नलिस्ट लोग, जो सीनियर हमारे अकाबरीन हैं, उनका कहना है कि ये हुकूमत इंगेज कर रही है अलबत्ता परफॉर्मेंस पे, ताकि सवाल ना हो। या वाकई आपको लग रहा है कि इन चीजों में बेहतरी की जरूरत है? अभी कुछ देर पहले मेरी एक सीनियर जर्नलिस्ट मजहर अब्बास से बात हो रही, उन्होंने भी कहा कि जब खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन मुमकिन नहीं है कि ये आइंदा आने वाले इलेक्शन इस पे हो सके। देखिए, तजुर्बे दुनिया के अंदर दीगर ममालिक के अंदर भी हुए हैं। ये जो वोटिंग मशीन ये इलेक्ट्रॉनिक लेकर आए हैं, ये पहले भी कुछ ममालिक ने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और नाकाम रहे। इसकी मिसाल इस तरीके से है कि लास्ट टाइम डेनमार्क के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर आए, तो वहां कुछ लोग थे ऐसे जो नासिर दाखिल हुए, उन्होंने एल्फी डाल दिया। तो उसमें जब एल्फी डाली तो 6 घंटे जो है वो प्रोसेस था वो रोक दिया गया, और उसी को जो है वो लेकिन इस मशीन पे एल्फी असर नहीं करेगी सर, पानी भी असर नहीं करेगा। सर बात ये है कि ये तो आप बात कर रहे हैं ना, एक इलेक्ट्रिक आइटम है, एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उस पे कौन सी चीजें देखें दुनिया के अंदर 3 चीजें शिबली फराज साहब ने ये करके दिखाया है। रह सकती है, पानी, सांप, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो अपना रास्ता खुद बनाती हैं। तो लाजमी सी बात है, अब वो रास्ता बनाने वाले कुछ हैकर ऐसे होते हैं, जब वो दाखिल होंगे तो नुकसान दे सकते हैं। एक मासूमाना सवाल, नहीं मावान साहब, कहीं ऑपोजिशन की जमातों को खतरा तो नहीं है कि अगर इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन हो गए तो जो सीटें इस वक्त आपके पास हैं आप वो भी हाथ मतलब धो बैठे हैं, और ये जो तब्दीली का जो सुनामी है ये फिर से बर्पा हो जाए, और फिर वफाकी हुकूमत जिस तरह ये भी वफाकी वज़रा कह रहे हैं कि दोबारा भी हम ही आएंगे, तो ये डर खौफ तो नहीं है? नहीं, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इन चीजों से नागा है। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है। हमने पहले आरडीएस सिस्टम देखा है इस मुल्क के अंदर, जो आरडीएस सिस्टम जिस तरीके से इस मुल्क का एक बड़ा बजट निकाल के इस मुल्क की जो है लोगों का, गरीब गुरबों का एक बड़ा पैसा निकाल के आरडीएस सिस्टम बनाया गया। और आरडीएस सिस्टम ने क्या किया फिर आप ये भी आप देखें, आज तक वो आरडीएस सिस्टम जो है वो जिन लोगों के, जिन कुव्वतों के हाथ में रहा, आज उसी का तसलसल है कि आज वो कुव्वतें जो है वो आज कुछ जो है वो परेशान है। आज वो खुद परेशान है, लोग इनको लेकर आ गए। 18 महीने का बच्चा चलना शुरू करता है, दौड़ता है, आज 3 साल हो गए हैं, आज वो उन कुव्वतों से ये गोद से उतरने के लिए तैयार नहीं है। तो वो भी समझते हैं कि इस किस्म के सिस्टम लाने के साथ ऐसी कुव्वतें भी सामने निकल के आती है। बेहतर तरीकेकार ये है कि एक मुशावरा। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक नहीं मावान साहब, आप नादीदा कुव्वतों की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप कह सकते हैं, इसको इस बात का जवाब दे सकते हैं कि इन्हीं नादीदा कुव्वतों के रवाबित में सियासतदान भी तो रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में, तो बहुत सारे अकाबरीन खुद कांटेक्ट करते हैं, राब्ते करते हैं और फिर शिकवा करते हैं कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि एम्पायर की उंगली उठेगी और जो है वो सारा काम दिखा देगी। ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एसएसपी पे हमला कराया, ना पीटी पे पाकिस्तान पे जो है ना कभी हमला करवाया। जो चीजें वो कभी इस तरह की खबरें गर्दिश करती हैं कि साबिक गवर्नर जुबैर साहब किसी से मिलने जाते हैं। पार्टी ने हमेशा जब भी कभी आई हुकूमत के अंदर, तो वो लाजमी सी बात है उनकी एक जद्दोजहद है। ऐसी कुव्वतों के साथ तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी कुव्वतों को हमेशा जो है वो पीछे रखें, तो वो अच्छी बात है। हमारे साथ बड़े मामलात रहे, ऐसी कुव्वतों से हम लड़ते नहीं, तो कभी भी हम जुल्फिकार अली भुट्टो की कुर्बानी नहीं देते, मुहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की कुर्बानी नहीं देते, ना जुल्फिकार अली, ना तो हम शहनवाज भुट्टो की। मौलाना साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट सर, अवान साहब, पीडीएम के सरबराह मौलाना साहब ने कहा है कि कुछ ऑफर्स हमें भी थी लेकिन वो पीपल्स पार्टी ने अवेल कर ली। कौन सी ऑफर्स अवेल की आपने, और मौलाना साहब का किस तरफ इशारा था? मौलाना साहब जो है वो उनकी अपनी उनका अपना एक नुक्ता नजर है, उनकी अपनी एक सोच है, और उनको लगता है कि ऐसी कुव्वतें जो गेट नंबर 4 से और 4 से जो है वो करवाती हैं, उसके बाद जो है वो 2 पीस बना के वापस लेकर आ जाती है ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके। तो हर आदमी का, हर पार्टी का अपना नुक्ता नजर है। बहरहाल हमारी अपनी एक जो है वो एक मेंटेलिटी है, पार्टी का अपना स्टांस है और पार्टी का अपना एक जो है वो मंशूर है। तो हमने ऐसी कुव्वतों से हमेशा अवॉइड किया और ऐसी कुव्वतों के खिलाफ हम लड़ते लड़ते आज हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं।
4 बड़ी कुर्बानियां जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया, अगर इन कुव्वतों के खिलाफ नहीं लड़ते, आज मुझे पता है मुस्लिम लीग नून के अंदर कौन सी पार्टी लीडरान जिन्होंने कुर्बानी दी होगी, या मौलाना फजल रहमान की JUI के अंदर से कौन से लीडरान जिन्होंने कुर्बानी दी होगी, या दीगर जो जमातें पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इन कुव्वतों के खिलाफ लड़ लड़ के आज यहाँ खड़े हो गए। अब इस वक्त हमारे पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, इस वक्त सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब है, लेकिन फिर भी हमने हमेशा जो है वो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की, हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, हम हमेशा कानून की बालादस्ती की बात की है, और इंशाल्लाह ताला इस जद्दोजहद के अंदर हमारी अगर जानों का नजराना पेश करना पड़ा तो ये बात हमेशा बिलावल भुट्टो साहब भी कहते रहे, और इंशाल्लाह ताला हम नागा नहीं होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे इसी कुव्वतों के खिलाफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम अवान साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, अपना मौकिफ आपने बयान किया। सर, प्रोग्राम में क्या आप सुन सकते हैं नवाब खालिद मक्सी साहब? जी जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। बलूचिस्तान से बात हो रही है सर मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की, किस तरह आप इस चीज को देख रहे हैं, इस कानून को देख रहे हैं? मुसवदा भी शो नहीं किया गया, वो ड्राफ्ट बताया नहीं जा रहा, आप विफाक के इत्तेहादी हैं, क्या मीडिया में काम करने की जरूरत है? आपको कमी महसूस हुई कि कुछ मजीद मीडिया में इंप्रूवमेंट लाई जाए? ये सूरत हाल तो नॉर्मलाइज हो रही है मेरे ख्याल, वो रियलाइज किया है सबने, हुकूमत ने सबने, कि मीडिया एक वाहिद जरिया है आजकल अपना इंफॉर्मेशन का, और वो जरूर सच बताएगा, उसको इजाजत होनी चाहिए तो सही इंफॉर्मेशन आएगी। लिहाजा मैं समझता हूँ जिम्मेवारी के साथ सबने अपना काम जिम्मेवारी के साथ करें, सही इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि मीडिया की खबर से इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, तुम दोनों तरफ कहेंगे। एक तो मीडिया आजाद होनी चाहिए, और मीडिया वाले जो हैं वो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ जो खबर है उसकी अल्हम्दुलिल्लाह आप मेंबर नेशनल असेंबली है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मीडिया जिम्मेदार है, और हितक के अज़त का भी कानून मौजूद है, तो आपका ये जो रेगुलेटरी आप ला रहे हैं इसकी जरूरत क्यों पेश आई? और अभी तक जो कंप्लीट ये है आपने जो तैयारी की है वो शो भी आप लोग अभी तक नहीं कर रहे, आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, और अपोजिशन और सहाफती तंजीमें सब एहतजाज पर हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और आप मीडिया को कंट्रोल्ड करने जा रहे हैं कि जो PTV दिखाएगा तमाम चैनल वही दिखाएंगे। आप तो एक जमहूरी हुकूमत के नुमाइंदा हैं, और इस तरह तो माजी में डिक्टेटरशिप में होता आया है। खालिद साहब, हमारे साथ ये जो हमारी पार्टी है, जहाँ मेरे साथ बजाते खुद जहाँ हमारे मेंबरान के साथ ये बात शेयर नहीं, हम भी जो मीडिया पे देख रहे हैं, जहाँ उस दिन हमारी जॉइंट सेशन था वहां पे हमने ये जलसा जुलूस जैसे इतनी हद तक हमें भी मालूमात हैं, मजीद हमें नहीं है, मतलब इसकी मालूमात जहाँ तक शेयर नहीं की। जाहिर है जो सच की बात होगी हम उसके साथ स्टैंड करेंगे, वैसी कोई बात नहीं, असूल की बात पे हम ठहरे। चले आगे बढ़ते हैं सर। बलूचिस्तान अवामी पार्टी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन वफाकी हुकूमत ला रही है, ये टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाया जा रहा है ताकि ना रिटर्निंग अफसरान गायब हो, ना बैलेटिंग बॉक्स गायब हो। इस टेक्नोलॉजी को आप कैसे देख रहे हैं कि इसकी जरूरत थी? आइंदा जो आने वाले इलेक्शन है वो इसी मशीन के थ्रू आप होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? सर इस पे भी काफी अवाम है, ऑपोजिशन भी नहीं मान रही, कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का भी मामला है, तो चीजें क्लियर नहीं है। थोड़ा जब क्लियर हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी, डिस्कशन में आएंगी, तो फिर हम देखेंगे इसकी राय, क्योंकि अब जो मौजूदा सूरत हाल है, तो आज कोर्ट ने भी फैसला किया कि जी इलेक्शन कमीशन इस मामले को देखे, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लास्ट में खालिद मक्सी साहब, आप नवाब भी हैं, मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं, लास्ट में जिस तरह वफाकी हुकूमत के वज़रा ने इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा कहा और ये कहा और ये इल्जाम लगाया कि आपका जो पलड़ा है वो अपोजिशन की तरफ है, तो इस पर नोटिस भी इलेक्शन कमीशन ने लिया, आपको नहीं लगता इदारों पर असरअंदाज हो रहे हैं आप लोग? मैं समझता हूँ जी कोई भी हो ना, चाहे ऑपोजिशन हो, सबने कुछ माजी से भी सीखना चाहिए, गलतियों से, और ये जो रवैया तरीके कार है इसको, इस अप्रोच को हमको चेंज करना पड़ेगा, हमें थोड़ा जरा पॉजिटिव होना पड़ेगा। 70 साल इन चीजों में पाकिस्तान को हमने गुजरवा दिया है, तो अवाम की तरफ मुतवज्जह होने चाहिए। हमारी सारी कुव्वत जो मेहनत है वो असल मामलों से हटके अब इन चीजों में अटक गई है, लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई की तरफ तवज्जो नहीं है। तो आप इत्तेहादी हैं ना सर? जिसके पास खाना खाने को नहीं है उसको पता है ना खाना नहीं है, जिसका घर भरा हुआ पेट है उसको क्या पता? अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट। आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं ना सर, तो इत्तेहाद में भी हैं और फिर आप शिकवा भी कर रहे हैं, तो चीजों को बेहतर तो आपने ही करना है ना मक्सी साहब? नहीं जी, शिकवा तो हमारा हक है ना करना, हुकूमत में रह के, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुंह को बंद रखें, मतलब सच्ची बात कहना, हमें अल्लाह को जवाब दें, हम तो असल बात तो अल्लाह को जवाब दें। तो इत्तेहाद से रहना और बात है, अपने मुंह को चलाना, अपनी बात को चलाना, उस पर तो इंशाल्लाह पाबंदी नहीं है, वो तो सच तो बात करेंगे, क्योंकि हमने तो जवाब दिया, अल्लाह के जवाब दें। तो सर इत्तेहाद से फिर आप, अगर आप मुतमईन नहीं है तो इस अवाम के लिए आप इत्तेहाद से आप हट भी सकते हैं?
जी देखें ना, हटने की बात ऐसे है कि कोई पहले भी इतनी अच्छी बातें नहीं है, माजी में भी। अब वो देखेंगे, सूरत हाल को देखेंगे क्या होता है, क्योंकि मेरा अकेले का फैसला तो नहीं है, एक पार्टी का है, मैं एक पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, जहाँ तो मुझे पार्टी छोड़नी पड़ेगी। तो आपको चीजों को सब पार्टी देखते हैं, पार्टी जायजा लेते हैं, पार्टी जायजा पार्टी का लेंगे भी। मौकिफ, खालिद साहब, पार्टी का मौकिफ भी यही है कि अगर हुकूमत ने अवाम को डिलीवर नहीं किया तो आप राहें अलग करेंगे? सर देखें, इस वक्त तो हमारे अपना पार्टी का मसला है बलूचिस्तान में, हम उसको जरा सीधा करें इस चीज पे हमें, क्योंकि इस पे हमें बैठना पड़ेगा, इन सारी चीजों को दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा, मैं समझता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया मेंबर नेशनल असेंबली नवाब खालिद मक्सी साहब, आपने बीएपी का मौकिफ दिया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहतरमा उफक साहिबा ने। उफक साहिबा, सुन सकती हैं आप? हेलो जी, क्या आप सुन सकती हैं? जी, मैं आपको बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मोहतरमा, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जिस तरह विफाकी हुकूमत मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ला रही है, ये क्यों जरूरत पेश आई, मोहतरमा कुछ बताएंगी? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे शामिल किया। देखिए, जहाँ तक मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल की बात है, तो ये अपोजिशन की तरफ से भी जो बातें कही जा रही हैं कि हम पीटीआई की हुकूमत या इमरान खान इसके हक में नहीं है, तो जी बात यह है कि इमरान खान तो इसको अपोज कर ही नहीं सकते कभी मीडिया को, क्योंकि उनको इतनी हाई क्रिएट जो की गई या फिर उनका जो सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है वो मीडिया रहा है। अच्छा, दूसरी बात, ये बात जो है मीडिया पर्सनल के हक में ही है। इस तरह के देखिए, जो राइट्स की वायलेशन होती है मीडिया वर्कर्स की, उनके कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन होती है, वो उसके खिलाफ अपील लेके जा सकते हैं अपनी जो अथॉरिटीज हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये तो उनके हक में हम बात कर रहे हैं। प्रेस काउंसिल हो गई, पैमरा हो गई, इलेक्ट्रॉनिक जो देख रही है, और प्रेस काउंसिल जो अखबारात को देख रही है, इन्हीं सबको मर्ज करके जब एक इंस्टीट्यूशन में लाया जाए 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस को, तो ये खुशाइंद और आगे हमारे लिए एक प्रोग्रेस ही है। इस चीज को कैसे आप डिफाइन करेंगे? आज जिस तरह जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसी अवाम ने ही आपको इन ऐवानों में पहुंचाया, और आज वजीर आजम वजारत उज़्मा के ओहदे पर विराजमान हैं और आपको 3 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, तो ये आप तो जमहूरी रवायात के अलमबरदार थे, आप तो मीडिया की आजादी की बात करते थे, लेकिन अब सेंसरशिप की बातें हो रही हैं, मीडिया को कंट्रोल करने की बातें हो रही हैं, तो ये आपको लग रहा है कि ये आप कर पाएंगे? और अगर आप कर पाएंगे तो इसके नतायज क्या होंगे मोहतरमा? देखिए, जहाँ तक मीडिया को कंट्रोल करने की बात है, तो उसको इंतहाई एक नेगेटिव जाविये में दिखाया जा रहा है। जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया कि जिस तरह हर चीज़ अब सिमट के हमारे फ़ोन में आ गई है, हमारा अखबार, हमारा न्यूज़ चैनल, हमारा सब कुछ हमारे फ़ोन पे आ गया है, तो अब क्योंकि हम एक प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें, कुछ ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस ठीक है। अगर आप डिजिटल जो सोशल मीडिया है हमारा, आप उसको अगर एडवर्टाइजमेंट देंगे, अगर आप उसको ज्यादा एंटरटेन करेंगे, तो हमारा जो नेशनल मीडिया है तो वो तो क्लोज हो जाएगा। तो आप मतलब नहीं, बिल्कुल भी। देखिए, नेशनल मीडिया को कभी भी उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, ना ही ऐसी कोई बात है कि नेशनल मीडिया को बिल्कुल एक साइड से किया जा रहा है। तो आप सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप करना मतलब वो जो मसवदा तैयार किया है आपने, जो ड्राफ्ट बनाया होगा, वो पब्लिक कब करेंगे, कब बताएंगे तमाम स्टेक होल्डर्स को कि क्या करना चाह रहे हैं एक्चुअली आप, क्या क्या किन किन चीजों पे काम होगा? देखिए, जो पेशरफ जारी हो रही है, और मैं आपने जहां तक मेंशन उस बात का जिक्र किया कि कटघरे लगाई जा रही है या रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं मीडिया के भी मामला पे, तो देखें, जो सबसे बड़ा जो मसला अभी जारी है, हम जिससे लड़ें, वो है फेक न्यूज़ का। जहाँ तक, क्योंकि कुछ चीज़ों को रेगुलेट करना इसलिए ज़रूरी है कि फेक न्यूज़ हम जिस तरह चलती हैं वो इंतशार भी फैलाती हैं, वन साइडेड स्टोरीज भी आती हैं, तो हर कोई या अवाम बिलखुसूस उसको हैंडल करने की सलाहियत। सॉरी फॉर इंटरप्ट, जिस तरह आपने फेक न्यूज की बात की, हमने देखा है कि माजी में हुकूमतों ने कुछ चैनलों पर भी इल्जामात लगाए, तो क्या ये फेक न्यूज नहीं है? अगर इल्जामात लगाए तो हुकूमतों को भी वो शो करने चाहिए। देखिए, जहाँ तक बात है इल्जामात लगाने की, तो मैं नहीं समझती कि कोई भी हुकूमत मीडिया जैसी जो एक, मैं तो मीडिया को बड़ा मुकद्दस जानती हूँ इस मामले में, क्योंकि मीडिया ही है
जो हम जिस पे इंहिसार करते हैं, जो हमें सच दिखाता है या हम तक एक ठीक है, सच्चाई पहुंच- अप्रिशिएट। आगे बढ़ते हैं मोहतरमा, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन भी, और अप्रिशिएट आप टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाने जा रहे हैं ताकि माजी की जो रवायतें रही हैं कि ठप्पा माफिया और दीगर चीजें भी इलेक्शन में होती रही हैं, सब चीजें ठीक हैं, लेकिन आप तो इलेक्शन कमीशन पर भी मतलब असरअंदाज हो रहे हैं, रियासत के इतने बड़े इदारे पर जो कि मतलब एक न्यूट्रल किरदार अदा करता है और इलेक्शन करवाना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपके वुज़रा ने उनके खिलाफ भी स्टेटमेंट दे दी कि आप भी ऑपोजिशन की तरफ आपका पलड़ा भारी है और अगर आपको इलेक्शन में लड़ना है तो आप इलेक्शन में आ जाए, पॉलिटिक्स में आ जाएं, सॉरी। तो ये रवैया क्या सही है? आप इदारों पर असरअंदाज नहीं हो रहे? देखिए, बहुत अफसोस के साथ, बट वी विल कॉल अ स्पेड अ स्पेड, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने जो है या पीटीआई की हुकूमत ने ये कोई बहुत अनोखी बात नहीं मुतारिफ करवाई, क्योंकि देखिए हम पत्थर के ज़माने में या ज़माने जाहिलियत में तो नहीं रह सकते जहाँ पूरी दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है। इसमें क्या मसला पेश आए अगर हम टेक्नोलॉजी का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है इस्तेमाल करके हम टाइम भी बचाएं, रिसोर्सेज भी बचाएं। ये बात अनोखी इसलिए लग रही है क्योंकि आज से पहले तक इमरान खान के अलावा किसी पॉलिटिशियन ने ये नुक्ता या ये बात की ही नहीं है, क्योंकि तो सबको डर है। इस तासुर को भी तो आप हुकूमत नहीं खत्म करना है, तमाम स्टेक होल्डर को लेके बैठे, उनको एतमाद में ले। अभी तक तो ये तासुर पनप रहा है कि खुदा न ख्वास्ता आप इलेक्शन फिर से चोरी करना चाहते हैं और इससे माजी में भी आरटीएस सिस्टम के इल्जाम आप पर लगे हैं। शफाफ हो जाएगा साजिद, आप मेरी बात सुनिए, इससे तो मामला हम और शफाफ करना चाहते हैं। एक मशीन के अंदर ह्यूमन एरर की जो है वो गुंजाइश नहीं रहेगी, रिकाउंटिंग से बच जाएंगे, 9 खानों वाली मोहर का जो कंफ्यूजन रहता है, डबल प्रिंटिंग हो जाती है, इक्विपमेंट ये स्टैंड अलोन है, ना इसमें हैकिंग का कोई डर है, ना सवाल ही नहीं है, प्रोसेस आसान हो जाता है। तो इसमें फिर आप ये बताएं इसमें ढका छुपा क्या रह गया? और आपकी बात बिल्कुल सही है कि कंसेंसस पे आना चाहिए तमाम जमातों को, लेकिन ये तभी हो सकेगा जब सारी जमातें अपने मुफाद को पसे पुष्ट रख के जो है ना चलें, एक कानूनी एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं। एक फॉर एग्जांपल कि तमाम ऑपोजिशन की जमातें इस ईवीएम पर मुत्तफिक नहीं होती, फिर क्या करेंगे आप? देखिए, ये हुकूमत की जानिब से एक तजवीज़ भी है, एक कोशिश भी है। अगर तो तमाम वो नहीं राजी होती हैं जमात, तो फिर मेरे ख्याल से हम उसी फरसूदा पोलिंग के निज़ाम से हम गुजरते रहेंगे, जिसमें वोटर को भी जिल्लत का सामना होगा, रिकाउंटिंग 3-3 दिन चलेगी, और ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है इसमें आखिर में किसी न किसी से हम इल्जाम तराशियां देते रहेंगे। और इसी तरह जो है हम टर्न ओवर जो देख रहे हैं, टर्न आउट देख रहे हैं, वोटर टर्न आउट, इसी तरह अवाम का इंटरेस्ट भी जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाएगा, क्योंकि सब जानते जा रहे हैं कि ये होता क्या है पोलिंग डे पे। चलें जी, बहुत शुक्रिया मोहतरमा उफक, आपने वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। इस वक्त प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है, मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।